मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म, हर जन्म हो आप हम। बार बार हो जन्म, हर जन्म हो आप हम। यूं ही हमको देना आप ज्ञान बार बार, यूं ही हमको देना आप ज्ञान बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें। धन्य धन्य आपको सलाम बार बार, धन्य धन्य आपको सलाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आचार्य गोपाल का और आचार्य माँ सुमन गोपाल का आपको बहुत बहुत प्रेम। सतगुरु के बहुत बहुत आशीष, हमारा नमस्कार प्रणाम कबूल करें। यूं तो आज एक बहाना था आप सबको देखने का, दर्शन करने का। ध्यान साधना समाधियां तो आप कर ही रहे हो, तो बहुत देर हो गई थी कि कोई बहाना मिले कि आप सबके दर्शन कर पाए। तो मैं जानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत लेट नाइट टाइम है और ठंड का मौसम भी हो गया पंजाब में, तो मुश्किल है उठकर फिर बैठना। लेकिन आज अपना आप सबको इतना एक सुंदर उपहार देने जा रहे हैं। सत्संग भी बहुत सुंदर है और जो अनुभव हम करेंगे वो भी शानदार है। आज हम एक जो सुंदर ध्यान करेंगे उसका नाम ही योग निद्रा है, यानी डिवाइन स्लीप। बहुत से मित्रों को जो मेरे हम उम्र हैं, मेरी बहनें हैं, टेंशन में रहती हैं, सारा दिन काम करती हैं, रात को अच्छी नींद नहीं आती। तो आज आपको एक टेक्निक बता देनी है कि जिससे आप गहरी नींद में चले जाओ, यानी समाधि जैसी नींद में चले जाओ। तो आपके लिए ये उपहार है, आपने बस मेरा साथ देना है अगला 1.5 घंटा। आज के ध्यान के बाद हम आपको उठाएंगे नहीं, ठीक है। अक्सर तो होता है ना, आधा घंटा पौना घंटा आपको ध्यान मेरा कर हम वापस ले आते हैं। आज हम वापस नहीं लाएंगे। जब नींद खुलेगी आधी रात को, सुबह, तो उसी में आपने स्थित बने रहना है और बहुत बहुत आपको गहरी अनुभूतियां होंगी। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। लेकिन सत्र को शुरू कर, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना विमल?
ठीक है। मुझे बहुत बहुत प्यारे मित्रों के दर्शन हो रहे हैं। मुझे आशीर्वाद देने के लिए मोहाली से मेरे बहुत ही प्यारे भाई दर्शन सिंह जी हैं, विमल हैं, आलोक हैं, बहुत ही प्यारे। मैं सबको देखना चाहता था। तो गुरप्रीत है, देखो दसूहा से गुरप्रीत आ गया। बाकी फैमिली कहाँ है? उनको भी बिठा आस पास। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले के सत्र को आरंभ करें, सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, श्री गुरु नानक देव पातशाह के चरणों में, सूफी बाबा के चरणों में, जिनकी कृपा से सजे हम हैं। प्रणाम करते हैं अपने जीवन समर्थ गुरु सरदार श्री सिद्धार्थ औलिया जी को। उनकी कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। सभी सिख गुरु साहिबान को, सभी पीरों को, पैगंबरों को, मुर्शिदों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम प्रेम कबूल करें। तो एक गीत के साथ सत्र का आरंभ करते हैं, फिर सत्संग में चलेंगे, फिर प्रयोग में चलेंगे। सबसे बड़ी अड़चन जो मैं समझता हूं जीवन में भी और अध्यात्म में भी, एक तो है ये हमारा हंकार, हमारी ईगो, और दूसरी है हमारी कामनाएं। ना कामनाएं पूरी होती है, ना ईगो विदा होती है, और इसी के कारण हम लोगों से टूट जाते हैं। लोग हमें पसंद नहीं करते, खुद से भी नफरत करने लगते हैं कि क्यों नहीं हम लोगों के पॉपुलर, क्यों नहीं है, पसंदीदा क्यों नहीं है। और दूसरा जो कामना है वो सदा दुखी रखती है, मन के तल पर जीते हैं। तो कैसे इन दोनों के पार, ईगो से भी थोड़ा पार जाएं और इन कामनों से भी मुक्त होकर निष्कामना में आनंद पूर्वक जीवन जिएं, जैसी व्यवस्था अभी आपकी है। मेरी कुछ बातें आज कड़वी होंगी, लेकिन सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना। अगले जन्म में ये आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी। जो व्यवस्था तुम अभी क्रिएट कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो। इनको किसी और ने अवेल करना है। आपके लिए कोई और करके गया था, जैसी भी करके गया था, आपने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन चाहे धन है, चाहे कोठी है, चाहे ये संतान है, चाहे नौकरी है, या आपका जो भी पैराफिनिया है, ये जीने के लिए है, जूझ करने के लिए है, प्रयोग करने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है, संभालने के लिए नहीं है कि संदूक में रख जाओ, बैंक को भाग लगा कर रखो, फिर अनक्लेम्ड मनी में चला जाए। जितना भी सुंदर से सुंदर इन्वेस्टमेंट है, खुद पर है। चाहे वो दवाई की जरूरत पड़े, चाहे वो कपड़ा है, चाहे खाने की व्यवस्था है, चाहे साधना है, चाहे ट्रेवलिंग है, चाहे जो भी है, तो उस तन का प्रयोग करना है, शरीर का प्रयोग करना है, अपने मन को एक दिशा देनी है, अपने भीतर अंतर आकाश में जुड़े रहना है, उस आनंद में रहना है। आज के सत्संग में मेरी तो बेनती है, बेशक आपने कितनी भी समाधियां कर ली, चरे वेती भी कर ली होगी, लेकिन बेसिक कुछ अध्यात्म के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मिस करते हैं, और मिस करते रहेंगे सब। वो क्लियर कभी हो ही नहीं सकते। तो प्लीज अगर हो सके तो अपनी कॉपी पेन अपने पास करो। मैं लंबी मेहनत के बाद उन सूत्रों को कहीं से ढूंढता हूं, तो मैं तो रेडी रेकनर की तरह भी मिल जाने हैं। ठीक है, तो आपने उनको लिखना है, फिर उन पर चिंतन मनन करना है, फिर देखना, उस पर अभ्यास करने का मजा आएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी अभ्यास है उनको थोड़ा और निखार आएगा, जिनको नहीं है उनको एक ब्लूप्रिंट अध्यात्म का मैं देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैं हूं नहीं, सीधा साधा एक गांव का बंदा हूं, और यहां से बोलता हूं, और मुझे पता है तुम भी यहां से सुनते हो। जो जितने लोग भी मेरे साथ अभी जुड़े हो, वो लोग हैं जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, जो मेरा परिवार है। और मैं आपको चाहता हूं कि तुम्हारी ये शुरुआत, तुम्हारी ये जो नींव है, इतनी पक्की हो कि फिर इस पर, ठीक है, फूल निकले, डालियां निकले, फ्लावरिंग आए, बीज पड़े, वो दूसरी बात है। लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें आधार से चलना होगा, बेस से चलना होगा। आज बहुत सी नई बातें हम करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सी बातें मैंने अपने सीनियर आचार्य श्री दर्शन जी से सीखी हैं, सम्राट गुरु से सीखी हैं, कोई इधर उधर के मेरे अनुभव में आई हैं। तो सभी बातों को आपने आज प्रेम पूर्वक सुनना है। लेकिन इससे पहले मैं आज एक गीत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कामना और अहंकार दोनों को डिलीट कर सकता है, डिल्यूट कर सकता है। तुम उससे एक ही गीत से मुक्त हो सकते हो। तो अगर इजाजत हो तो सुने फिर। चलो बड़े प्रेम से सुनते हैं, ठीक है। बाणी कबीर साहब जी।
ये तन विष के बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नौ खंड में गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुर को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना ही। पहले बुरा कमाए के बांधी बिख की पोट, कोट करम पल में कटे जब आया गुर की ओट। कबीरा हर के रूठते गुर के सरने जाए, कहे कबीर गुर रूठते हर नहीं हो तो सहाय। ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खाना, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जाना। बहुत बहुत प्रेम। तो शुरू करते हैं सत्संग को। सबसे पहले संसारी कौन है? हम कौन हैं? संसारी हैं। और संसारी की पहचान क्या है? जिसकी जड़ संसार में है, जो लेने और देने के भाव में जी रहा है। जैसे प्रेम देने का भाव है और काम लेने का भाव है, लेकिन जो लेने और देने के भाव में अपने जीवन को जी रहा है वो संसारी है। जो शरीर के तल पर जीता है, जो मन के तल पर जीता है, जो इंद्रियों के तल पर जीता है, जो विषयों में फंसा हुआ है, जो वकारों में फंसा हुआ है और वकारों से ग्रस्त है, जो सुख दुख की अवस्था में अपने जीवन को जी रहा है, जो कामनाग्रस्त है, जो ईगोइस्टिक है, जो पर्सनैलिटी के तल पर जीता है, जो शख्सियत के तल पर जीता है, जो एक्सट्रोवर्टेड है, जो बाहरमुखी है, जिसकी दृष्टि दूसरों पर है, वो संसारी है। और इसी से यात्रा शुरू होती है। चाहे संताप मिले, चाहे दुख मिले, चाहे बीमारी मिले, चाहे नरादर मिले, तो फिर ये यात्रा आगे चलती है। और अगला चरण है साधु का। साधु कौन है? जिसके भीतर परमात्मा की प्यास जाग गई, जिसका संसार से तौबा हो गई कि बहुत मुश्किल है जीना, ये भी कोई जीना है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में कहते हैं, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये भी कोई जीना है। तो ऐसी अवस्था जब क्रिएट हो जाती है तो भीतर परमात्मा की प्यास पैदा होती है, जिसकी यात्रा आरंभ होती है। जो घर से निकलता है, जो चलना शुरू करता है, उसको कहते हैं साधु। वो साधु है। तीसरी अवस्था है संत की। संत कौन है? संत वो है जो पहुंच गया, लंबी यात्रा करने के बाद गहरे अनुभवों को गुजरते हुए जो एक अवस्था में पहुंच गया
जहां जो अवस्था है वो तृप्ति की है, वो तृप्त हो गया, अकारण प्रफुल्लित हो गया, वो खुश हो गया, वो आनंद पे जीने लगा, वो प्रेम में जीने लगा, वो उत्सव में जीने लगा, उसका नाम संत है। आगे है कि गुरु कौन है? जिसने पा लिया और जो अहंकार के अंधकार को दूर कर सके, जो हमारी ईगो को मिटा सके, गुरु, अंधेरे को दूर करने वाला गुरु, जो जीने की कला सिखाए, जो कुछ भी ना ले लेकिन देने का इतना प्रबल भाव हो, दाता हो, जो देकर वापस ना मांगे, दिए जाए, उसका नाम गुरु है। और गुरु के भी आगे अवस्था है समर्थ गुरु की। समर्थ गुरु कौन है? जिसने पा लिया है और देना चाहता है, देने के लिए एक सिलसिला तैयार करता है, सिस्टम क्रिएट करता है, देने की विधि जानता है, और वो जो सब जानता है, वो हर वो अनुभव अपने शिष्य को जब वो दे देता है, नाम का ज्ञान देता है, उसमें डूबना सिखाता है, समाधि का ज्ञान देता है, और उसके प्रेम में, नाम के प्रेम में जीना सिखाता है, जिसको सिमरन कहते हैं। और इससे भी आगे आपको ऐसी अवस्था में एक स्थिर कर देता है जिसका नाम अजपा है, इसका नाम समर्थ गुरु है। अगली अवस्था है परम गुरु की, कि परम गुरु कौन है? जब समर्थ गुरु आकार से मुक्त होकर निराकार में चला जाता है, तो इसका नाम परम गुरु है। और परम गुरु आकार में जितना कर सकता है, उससे कई गुना ज्यादा अपने प्यार करने वालों के लिए, जो उनके जीवन में उनके शिष्य बनते हैं, उनके लिए उपलब्ध रहता है, उनको गाइड करता है, चाहे किसी की रचना द्वारा, चाहे किसी व्यवस्था द्वारा, चाहे किसी ज्ञान द्वारा, चाहे किसी बुक द्वारा, चाहे किसी की रचना द्वारा। परम गुरु जो हैं, चाहे तुम्हारे जीवन में किसी गुरु को ले आए, ये परम गुरु की तरफ से खेल है, जो परमात्मा के साथ एकत्व में है। वहां से जाकर अपने शिष्य के लिए, उसका जीवन संवारने के लिए, उसको मोक्ष तक लगाने के लिए परम गुरु निरंतर काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं। तो साधु शिष्य से संत तक की यात्रा जो करते हैं हम, साधु से यात्रा शुरू होती है, पहले संसारी की अवस्था है। इसके 4 आयाम है, इसके 4 चरण है। सबसे पहला है अर्थ। धन कमाओ, धन अर्जित करो, कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि तुम उससे धन अर्जित करो। तुम्हारा जीवन जो है, रोटी कपड़ा और मकान, वो तुम उस पर निर्भर हो, किसी पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो, इसका नाम अर्थ है। दूसरा है कि अब रोजी रोटी चलने लगी, आप स्वनिर्भर हैं। स्वनिर्भर ही नहीं, 10-20 बंदों को खिला भी सकते हैं। तो इससे अगली अवस्था है जिसको कहते हैं धर्म। धर्म क्या है? पुरुषार्थ करना, परोपकार करना, दया, करुणा, किसी दूसरे के लिए कुछ करना। अपनी जो कमाई है, नेक कमाई, उसका एक छोटा सा हिस्सा, मैं तो 10% कहता हूं, सिख गुरु साहबान 10% का कहते हैं, दसमंद। लेकिन दसमंद नहीं तो 1% ही सही, अब तो लाखों में कमाई है, तो 1% उसको धर्म के कामों के लिए रखो, अपने ध्यान के लिए निकालो, समाधियों के लिए निकालो, लिटरेचर के लिए निकालो, किसी को कपड़ा लेके दो, किसी को दवाई लेके दो, किसी को जुत्ती लेके दो, कोई मंदिर का निर्माण हो, कोई मस्जिद का निर्माण हो, किसी को समाधि करवा दो, किसी को नाम का ज्ञान हो जाए। तो ये दूसरा चरण है जीवन का, जिसको हम धर्म कहते हैं। साधु से संत तक की यात्रा में ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है काम का। काम का मतलब ये नहीं कि मुझे मिले, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। बेसिक इच्छाएं हैं, अच्छे कपड़े चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, सैर सपाटा चाहिए, दुनिया देखनी है, और भी कुछ खाने पीने के शौक हो सकते हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं, जो तुम खुद पुरुषार्थ करके, परोपकार करके, कर्म करके पूरी कर सकते हो, उस तन से अपनी इच्छाओं को पूरा करो, ताकि तृप्ति आने लगे। आत्मनिर्भरता तृप्ति के रूप में आ जाए, संतोष के रूप में आ जाए। तो अगला चरण बाई प्रोडक्ट है इन तीनों का, जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, निष्कामना कहते हैं। कि ऐसी अब अवस्था आ गई कि अब
तुम्हें आनंदित होने के लिए किसी बाहरी आश्रय की जरूरत नहीं है। तुम आत्म तृप्त हो और तुम्हारी दृष्टि स्वयं पर भी है, दूसरों पर भी है, और तुम अपने जीवन को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक जी रहे हो। तो बहुत ही सुंदर अवस्था क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहां तक जाने के लिए भी आपको 7 चरणों से गुजरना पड़ेगा। 7 स्टेप आएंगे जब इस यात्रा को शुरू करना है। तो जरूरी नहीं है कि जो ओशो दादा में यात्रा कर रहे हैं ये उनके लिए आज सत्संग है। ये उन सबके लिए है जो जीवन में है, और जो जीवन का, जिनका कोई उद्देश्य है कि मैं जीवन में कुछ पा के जाना है। यहां से मैं आया हूं, जहां मैंने जाना है, और जन्म और मृत्यु के बीच ये जो वक्फा है, इसका मकसद धन पद जश और ज्ञान नहीं हो सकता। इसका मकसद कोई और है, और वो जो और मकसद है उसकी तरफ हम यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा का पहला चरण है नाम स्वाध्याय। नाम कहते हैं ओंकार को, शब्द को, डिवाइन साउंड को, ओम को, अंकार को, प्रणव को, एक हाथ की ताली को, सद्दे असमानी को, बांगे इलाही को। एक ऐसी निरंतर परमात्मा की उपस्थिति गूंज के रूप में निरंतर बज रही है। उसके बारे ज्ञान एकत्र करना, उसके संबंध में किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, स्मृतियां पढ़ना, गूगल से सर्च करना, किसी से भी बात करना कि मुझे नाम के बारे में नॉलेज चाहिए। नाम के संबंधी नॉलेज एकत्र करनी कि ये कलमा किसको कहते हैं, ये ओम का अर्थ क्या है, ये शिव के डमरू का अर्थ क्या है, ये कृष्ण बंसरी के होठों को लगाए रखते हैं, ये क्या है नाम। नाम ये नानक किसको कह रहे हैं, एक है, ओंकार है। हर सिख का ये बुनियादी फर्ज है कि अगर नानक कहते हैं एक है, ओंकार है, तो वो पूछे, उसके अंदर प्रश्न पैदा हो कि वो ओंकार क्या है। वो बोलने का शब्द है, वो शब्दावली उसका कोई भाव है, या वो धुनात्मक है, वो सुनने का है। तो उसके प्रति ज्ञान प्राप्त जब हम करते हैं तो हम नाम स्वाध्याय में चल रहे हैं। दूसरा चरण है कि नाम सत्संग। अब कुछ मित्रों के साथ बैठो, किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी बैठो तो नाम की चर्चा करो। तो वहां ये भी पूछो कि यार ये नाम मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं नाम जानना चाहता हूं, ये नाम जानने का तरीका क्या है। तो वहां चर्चा चलेगी, कुछ लोग आपको बताएंगे, बहुत से वो एक तल पर बैठेंगे, एक जैसे सोच पर बैठेंगे। तुम्हें वहां सेवा करने का मौका मिलेगा, निरहंकारता होगी, तुम्हें प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और वहीं से तुम्हें कोई बताएगा कि हाँ, फलां फलां था कोई गुरु है जो नाम का ज्ञान देता है, या जो नाम को जानता है। तो फिर गुरुओं के पास जाना शुरू करो। किसी एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, लेकिन कोई गुरु तो होगा ना जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसके साथ तुम्हें पिछले जन्मों के साथ भी यात्रा कर चुके हो। वो भी आकार में आया है, उसने भी कोई व्यवस्था क्रिएट की है और तुम्हें इंतजार कर रहा है, और उसी का ही बुलावा आ रहा है। तो किसी एक जगह जाओगे तो तुम्हारे भीतर हृदय की घंटी बज जाएगी कि ये वही चरण हैं जिनकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश थी। फिर उसके होके रह जाओ। फिर इसमें शिष्य तब की यात्रा शुरू होगी, एक सेवक की यात्रा शुरू होगी। तुम एक शिष्य में प्रवान करोगे, सीखने के लिए तैयार हो जाओगे, एक स्टूडेंट के तौर पर हम वहां बैठेंगे, और वो तुम्हारा गुरु हो जाएगा। और ये चरण आएगा तुम्हारे जीवन में जिसको कहते हैं नाम गुरु। जैसे मैंने बताया कि नाम गुरु के अंदर यह योग्यता होनी चाहिए कि वो नाम को जानता है, नाम बताने को तैयार है, नाम बताने की विधि जानता है, और वहां एक व्यवस्था क्रिएट करता है, और फिर उस बंदे को, उस शिष्य को नाम से निवास देता है। पहले उसके पात्र की, बर्तन की सफाई करता है, खेत की सफाई करता है, और जैसे ही वो सफाई हो जाती है, विदाउट एनी डिले, उस निराकार में जाने के बाद, निर्विचार अवस्था में ले जाने के बाद, वहां ओंकार का ज्ञान देता है। और जब वो ओंकार नाम गुरु हो जाता है तो इससे अगला चरण है नाम श्रवण। तुम नाम को जानते हो, ओंकार को जानते हो, उसके प्रेम में जीने लगते हो, एक मीठी सुरीली निरंतर एक गूंज तुम्हें सुनाई देने लगती है, उसमें मस्ती आने लगती है, परमात्मा की उपस्थिति का आभास होने लगता है, यकीन होने लगता है कि मेरे कानों में कोई गा रहा है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, बंसी बजा रहा है, क्या याद है। और पहली बार कृष्ण की बंसरी का राज खुलता है, शिव के डमरू का राज खुलता है। जितने भी संगीत हैं, ये क्या कहना है यार,
उसका पता चलता है। तो अगला चरण आता है जिसको कहते हैं नाम समाधि। अब पूरा गुरु क्या करता है, निराकार में ओंकार सुनाने के बाद उस निरंकार में डुबकी लगाने की तरकीब बताता है, जिसका नाम समाधि है। और इस समाधि के अनुभव के बाद जो चरण आता है उसका नाम है सिमरण, नाम सिमरण। समाधि में तुम कितनी देर रह सकते हो? 1 घंटा रह लोगे, 2 बार समाधि में जाओगे, 3 घंटे रह लोगे, लेकिन बाकी अगर 21 घंटे हम परमात्मा को विसार देते हैं तो ये फिर प्रीत की बात नहीं है। तो हर सांस के साथ जब परमात्मा के प्रेम में जीने लगते हैं, आत्मस्मरण के साथ, पहले स्वयं को आत्मा जानकर फिर परमात्मा के प्रेम में, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, इस नाम के जहाज पर जब सवार होके अपनी मंजिल की तरफ, परमात्मा की तरफ हम यात्रा शुरू करते हैं, तो इसका नाम अजपा है। इससे भी आगे एक चरण आता है जिसको कहते हैं नाम आचार्य या नाम संततम। अब तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं संत मत के मार्ग पर हूं। तुम्हारी रचना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा, ये बताता है कि ये संत है, ये व्यक्ति संत है। तुम्हारे पास बैठने को लोग आते हैं, वो उठने को जाने को तैयार नहीं होते, उनको एक ऊर्जा पकड़ती है, वो आनंदित महसूस करते हैं। तुम भी अपने जीवन को मजे से जीना शुरू करते हो, आनंदित होकर जीना शुरू करते हो। तो ये 7वां चरण है नाम आचार्य, जिसको नाम संतत्व कहते हैं। इसको ब्रह्म आचरण में जीना भी कहते हैं, इसी का नाम संतत्व है। संत तक की यात्रा पूरी होती है। लेकिन एक संत जो है उसकी पहचान कैसे हो? जैसे कबीर कहते हैं, नाम बिना साधु नहीं, दर्ब बिना ना शाह। कहते हैं कि किसी को अगर शाह जी कहते हैं तो कुदरती है कि उसके पास बहुत तान होता है, और वो भी बहुत प्रसन्न होता है कि शाह हूं मैं, और मुझे अगर शाह जी कह रहे हैं तो ठीक है, मेरे पास तान है, दौलत है। अब किसी कंगाल को तुम बिल्कुल ही, किसी गरीब व्यक्ति को कहो शाह जी महाराज, शाह जी नमस्कार, तो वो भी समझता है कि बंदा मुझे मजाक कर रहा है, मेरे पास तो कोई तान है नहीं, तो मैं कौन सा शाह हूं। ऐसे ही एक संत की पहचान है कि उसको नाम का पता होना चाहिए। नाम बिना साधु नहीं, दर्ब बिना ना शाह। और संत के 5 लक्षण हैं जो आप जिसमें जी रहे हो। इसको फिर से रिमाइंड करते हैं कि एक संत के 5 लक्षण क्या हैं। सबसे पहला है, इसको कहते हैं आत्म भाव, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। निरंतर ये बोध कि मैं आत्मा हूं। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं सदा साक्षी। आत्म स्मरण के साथ जगत, आत्म भाव है और जगत है। मेरा निराकार है भीतर, और मैं आकार हूं बाहर, मेरे सामने दृष्टि में आकार है। सबके प्रति मैं जागा हुआ हूं। स्वयं को आत्मा जानते हुए, अपने निराकार का बोध रखते हुए, मैं अपने स्वयं के प्रति, शरीर के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति, और इंद्रियां जिस जिस पर पड़ रही हैं उनके प्रति जागा हुआ हूं, दोनों के प्रति। तो इसको कहते हैं आत्म भाव। संत आत्म भाव में जीता है। दूसरा है प्रेम भाव। संत हमेशा देने का भाव रखता है, लेने का भाव नहीं रखता। अगर कोई संत यही कहता है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, तो समझ लो उसमें कोई कसर है, कोई कमी है। लेकिन एक पूरा संत देने का भाव है उसका। ऐसे ही परमात्मा, जब जैसे देखो ना, परम प्रेम है, वो कितना देता है, जीवन देता है, जन्म देता है, पालन पोषण करता है, ये साधना का ख्याल रखता है, चेतना ठीक रखी हुई है, यहाँ मरने तक उसने व्यवस्था की हुई है। कोई रोजी रोटी जो तुम्हारे 1,00,000 2,00,000 महीने का कमा रहे हो, तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं है, यह परमात्मा की कृपा के कारण है कि उसने आपसे कुछ कराना है। ये सारा उसका प्रेम भाव है, जो निरंतर हम पर बरसता है। इसमें संत जीता है प्रेम भाव में। तीसरा चरण है भक्ति भाव। वो ब्रह्म ज्ञान का जानू है, उसको ब्रह्म के बारे में पूरा क्लियर है कि मैं आत्मा हूं, और मेरे चारों तरफ ये आकाश जो है वो जीवंत है, चैतन्य है, नादमय है। इसमें कई गुण हैं, आगे आगे साधना में तुम्हें सब पता चलेगा। वो ब्रह्म भाव में जीता है, निराकार में प्रेम में जीना, और ओंकार के प्रेम में जीना उसका भक्ति भाव का एक लक्षण है। चौथा उसका एक और गुण है जिसको कहते हैं अहोभाव, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। वो छोटी छोटी बात के लिए थैंकफुल होगा। कोई भी उसके जीवन में घटना हो आएगी, कोई शिक्ष भी आएगा, कोई दुखी दखियारा भी आएगा, किसी के काम आकर वो ग्रेटिट्यूड फील करेगा कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज एक फिर और एक व्यक्ति को मेरे जीवन में लाकर आनंदित होने के मार्ग पर आगे बढ़ाया।
जो भी वो किसी के लिए कुछ भी करेगा तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेगा, अहोभाव व्यक्त करेगा परमात्मा का कि तेरा शुक्र है, मैं नहीं कुछ करने वाला तो तू है, लेकिन तू मेरे द्वारा अगर ये साधना को आगे बढ़ा रहा है तो मैं तेरे प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करता हूँ। पांचवा है, ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसी की कारण, कमी के कारण हमारे जीवन में दुख हैं, संताप हैं, क्लेश हैं, घरों में भी हैं, लेकिन संत इनका पालन करता है। उसी के कारण उसके साथ संगत हमेशा जुड़ी रहती है, उसके प्रेम में रहती है, और वो है पांचवा, प्रशंसा भाव। योग प्रशंसा करना है, अप्रेसिएशन। वो अपने शिष्य को बहुत वडियाई देता है, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारे भीतर योग्यता है, तुम साधना कर सकते हो, काम खुद ही करेगा, आप मुकुट हमें तारे। वो आप निपुण है कि सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें टास्क देगा, तुम जब करके आओगे तो बहुत शाबाशी देगा कि वाह, वेल डन, शाबाश, तुम बहुत बढ़िया, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। तो तुम धीरे धीरे इस प्रशंसा भाव में उसके गुरु के द्वारा जो उसके मुखारबिंद से सुनते हो, उसके प्रेम में डूबते जाते हो, और एक गहरी अंदर भीतर तुम्हारे वो अनुभूतियां उतरने लगती हैं। लेकिन इससे भी आगे फिर जब यहां तक आ जाएं तो एक संसारी के जीवन में अध्यात्म के चार घाटों से गुजरना होता है। देयर आर फोर डिफरेंट, यू कैन से, बीचेस या किनारे हैं जहां से तुम्हें इस यात्रा से गुजरना होगा। इनको घाट कहते हैं। सबसे पहला घाट है अध्यात्म का, जिसको कहते हैं साक्षी। साक्षी, इसके जो प्रणेता हैं वो हैं कृष्ण, और ये साधना है कि मैं आत्मा हूं, आत्म ज्ञान, आत्म बोध। मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये मकान नहीं हूं, मैं इसमें वास करने वाला आत्मा हूं। और तुम मैं आत्मा करते हुए अपने कर्म के प्रति, भोगों के प्रति, प्रेम के प्रति, भाव के प्रति, विचार के प्रति, इवन निर्विचारता के प्रति जब जागृत होते हो, साक्षी इसको कहते हैं। यानी आत्म बोध के साथ तुम बाहरी जगत और अंतर जगत, एक बाहरी जगत है, एक अंतर जगत है, और उसके भी पार तुम्हारा होना है। जब आत्मा का कह लो, दृष्टा कह लो, बींग कह लो, अंतर आकाश कह लो, यानी बाहरी जगत प्लस अंतर जगत प्लस अंतर आकाश, इसका नाम है साक्षी। और इसकी सुंदर सुंदर एग्जाम्पलें हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। और दूसरा घाट है ध्यान का, जिसके प्रणेता हैं बुद्ध। बुद्ध ने ये हमें देशना दी कि अपने निराकार के प्रति जागना ध्यान है, यानी चित्त की निर्विचार शांत अवस्था का नाम ध्यान है। तुम तो हो, लेकिन कोई विचार ना हो, विचारों के सारे बादल छट जाएं। तो अनेक विधियां हैं, लेकिन सब विधियां कहीं ना कहीं जाके अधूरी हैं। लेकिन एक बिल्कुल संक्षेप सी सीधी सी विधि है कि तुम सिंपली अपने निराकार को देखो, अपने निराकार के प्रति जागो। तो जागते जागते विचारों से एक दूरी बढ़ने लगती है, तुम विचारों से मुक्त होने लगते हो। तो जैसे ही निर्विचार अवस्था का अनुभव होता है, उसमें एक अकारण खुशी और प्रफुल्लता का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है, एक तृप्ति का अनुभव होता है, गहरी शांति का अनुभव होता है। यही ध्यान का परिणाम है। इससे आगे है समाधि। ध्यान में तुम निराकार को जानते हो, और जब तुम्हारे जीवन में गुरु है तो उसे निराकार में एक तीसरा कान प्रदान करता है। इसके प्रणेता है पतंजलि। अब जो निराकार में ओंकार गूंजेगा तो उसका नाम है निरंकार। अब निरंकार को तुम देख रहे हो, भीतर भीतर तुम्हारे निराकार है, उसमें ओंकार गूंज रहा है, और हम उसके साक्षी हैं, हम उसके नोर हैं, हम उसको देख रहे हैं। जैसे बड़ी मैग्नेट और छोटी मैग्नेट दोनों पास पास आ गई हैं, धीरे धीरे और पास आ रही हैं, और उसमें जब बिल्कुल डुबकी लग जाती है, बूंद सागर में समा जाती है, द्वैत नहीं रहता, द्वैत की अनुभूति हो जाती है, तो इसका नाम समाधि है। यानी निर्विचार अवस्था, निराकार अवस्था, निर्विषय अवस्था, अकाल है जिसमें समय का बोध नहीं, लेकिन प्लस बोध है, पूर्ण चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तुम चेतन तो हो, लेकिन ना कोई आकार का बोध है, ना कोई मन के विचार हैं, ना कोई विषय है, ना कोई समय का बोध है, लेकिन तुम्हारा होना है। ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। जैसे कह लो कि आत्मा के तल पर विश्राम, जिसका नाम है समाधि है। तुम रिजुविनेट होने लगते हो, बैटरी जैसे इन्वर्टर है, तुम चार्ज होने लगते हो। अभी भी नींद तुम्हें चार्ज करती है, लेकिन जितनी समाधि करती है, 1 घंटे की समाधि तुम्हारी 8 घंटे की नींद के बराबर तुम्हें दोबारा ऊर्जावान कर देती है।
इससे अगला घाट है जिसका नाम है सिमरन। इसके प्रणेता हैं गोरख, नानक, कबीर, ओशो और भी संत। संत मत जितना भी है, ये सिमरन और समाधि का विज्ञान है, ओंकार का विज्ञान है। और इन्होंने ही इनको आगे बढ़ाया। ओशो ने इसको आप बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन समर्थ गुरुद्वारा में इसका रियली अनुभव कराया गया कि आत्मा और परमात्मा को जानकर उसके प्रेम में जीना। यानी पहले आत्मा को जानते हैं, उसके प्रेम में जीते हैं, फिर परमात्मा को जानकर जब आती जाती सांस के साथ ओंकार सुनते हुए तुम परमात्मा और आत्मा का भाव करते हो, उसके साथ प्रेम में जीते हो, तो इसका नाम सिमरन है। जब तुम सिमरन करने लगते हो तो तुम्हारे आचरण में, जिसको मैंने कहा, नाम संत तब नाम आचार्य, जैसे कह लो तुम एक संत के जीवन में पहुंच जाते हो, जिसके जीने का तरीका आनंद है, प्रेम है, उत्सव है और जीने का मजा है। ऐसे कह लो इस अवस्था में जाके उम्र भी रुक जाती है, तुम और सुंदर होने लगते हो। नानक को देखो, ओशो को देखो, कबीर को देखो, जो शब्द सुरत मार्ग पर आगे बढ़े। राधा स्वामी मिशन में मैंने महाराज चरण सिंह जी के स्वरूप को देखा और संतों के स्वरूप को देखा कि वो अपनी आ जो भी उनकी उम्र थी, एल्डर्स, और कितने सुंदर थे। ओशो को देख लो, अभी अपने सुमरथ गुरु को देख लो, और भी जो संत पहुंचे हुए हैं, जवानी में इतने सुंदर नहीं थे जितने अब वो सुंदर हो गए हैं। उनके तेरे चेहरे से निगाह नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, ऐसी संत की अवस्था हो जाती है। तो इससे पहले कि हम ध्यान में प्रयोग करें, आखिरी 3-4 लाइनें आपसे शेयर करनी है। भाई गुरदास एक पहचान बताते हैं गुरु और शिष्य की, कि गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए। चंपा की दलील देते हैं। चंपा एक फूल है, कली जिसको तुम कहते हो, जिसकी बड़ी सुंदर सुगंध होती है, बड़ा सुंदर स्वरूप होता है। कहते हैं, हे चंपा तुझ में 3 गुण, हे चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास। कहते रूप भी है, तेरा रंग भी बड़ा सुंदर है, और तेरी जो खुशबू है, सुगंध, वो भी बड़ी सुंदर है। फिर कहते हैं कि फिर तेरे को क्या अवगुण लागे, पौर ना बैठे पास। कहते फिर तेरे में कमी क्या है, पौर तो तेरे ऊपर बैठता नहीं। और फिर कली क्या जवाब देती है, हाँ मुझ में है 3 गुण, रूप, रंग और बास, ठौर ठौर के पौर को क्यों मैं बैठाऊं पास। कहते हैं कि पौर का स्वभाव है, कभी इस कली पर बैठा, कभी उस फूल पर बैठा, कभी उस फूल पर बैठा। इस बंदे के साथ मेरी नहीं चल सकती, मैं तो उसी को बैठाऊंगी जो मेरे ऊपर बैठे, जो मेरे साथ रहे और सिर्फ मेरा होके रह जाए। तो ऐसा ही एक गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। दोनों में इतना प्रेम होना चाहिए कि वो बस जिसके जाओ, पहले इस जहान में किसी एक के होके रह जाओ, फिर तुम उस जहान में उस एक के साथ तुम जुड़ सकते हो। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना, बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो मेरी खुशकिस्मती है कि इन बातों को अगर हृदय में एक बात भी अगर कर कर गई, तो आज साधु की यात्रा शुरू होगी, प्यास की यात्रा शुरू होगी। एक कदम उठेगा, तुम सत्संग में जाना शुरू करोगे, नाम के बारे पूछना शुरू करोगे, वो जीवन में गुरु आएगा, फिर पूरा गुरु मिलेगा, फिर नाम बताएगा, फिर वो समाधि में टेक्निक बताएगा, फिर सिमरन की टेक्निक बताएगा। और कई जन्मों की यात्रा, कई जन्मों की यात्रा एक जन्म में संभव है। अगर ऐसा ना होता, अभी तुम इस सत्संग में ना बैठकर किसी महफिल में संसारी में बैठे होते, कहीं गुलछरे उड़ा रहे होते और जीवन को व्यर्थ गवा रहे होते। लेकिन अगर ऐसा है तो समझ लो परमात्मा हम पर बहुत मेहरबान है, हमें बहुत प्यार करता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। योग निद्रा, जैसे जैसे निर्देश दिए जाएंगे आपने उनको फॉलो करना है। बहुत बहुत प्रेम। योग निद्रा में आपका स्वागत है। You are welcome into Yog Nidra meditation.
यह तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि से मुक्त होकर आत्म सम्मोहन एवं सचेतन नींद में जाने की अद्भुत विधि है। It is a wonderful method of getting free from all tensions, worries, insomnia, and going into self-hypnosis and conscious sleep. भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां ता निशा जागृति संयमी। अर्थात जब रात में सभी प्राणी सोते हैं, उस समय सोते हुए भी योगी जागता है। आएं हम भी ऐसी जागृत नींद का मजा लें। Lord Krishna tells Arjuna that yogi is conscious even while sleeping. आंखें बंद कर लें और शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट जाएं। आंखें बंद, आंखों की पट्टी लगा लें, आंखों पे कपड़ा रख लें। Close your eyes जागे रहें and lie down in Shavasana. लंबी और गहरी सांसें लें। Take long and deep breaths. सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी ना करें। If you inhale, go on inhaling. Do not be in hurry for exhaling. सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी ना करें। If you exhale, go on exhaling. Do not be in hurry for inhaling. अपना सारा ध्यान सांसों पर ले जाएं। Focus on your breathing. धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। Breathe in slowly and breathe out slowly. हर बार सांस छोड़ते हुए साथ साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। While breathing out, feel relaxation
in your body. सांस आई, सांस गई. Breathing in, breathing out. जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है. As you are breathing out, your body is getting more and more relaxation. शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है. शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है. सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है. You are losing all your controls on your body. आप मन ही मन कहें, योग निद्रा में जाने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ. Feel that I submit myself for going into hypnotic sleep. अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं, समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित हैं. Now you are fully surrendered for going into hypnotic sleep. अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं. अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं. Now focus on your body. धीरे धीरे आपका शरीर ढीला और ढीला और ढीला पड़ता जा रहा है. Slowly, slowly, your body is getting loose. आपके शरीर का सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है. योग निद्रा की तैयारी करें. You are losing all your controls on the body. अब अपना सारा ध्यान अपने पांवों की उंगलियों पर ले आएं. Now focus on the toes. भाव करें कि आपके पैर की उंगलियां धीरे धीरे
शांत होती जा रही हैं। पैर की उंगलियां शांत होती जा रही हैं। Feel that your toes are getting relaxed. आपके पैर की उंगलियों से आपका नियंत्रण छूटता जा रहा है। You are losing control on your toes. अब सारा ध्यान अपने पैर के तलवों पर ले जाएं। Now focus on the soles of your legs. धीरे धीरे शांति आपके तलवों पर आ गई। Slowly, slowly, silence is dawning on your souls. अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी पिंडलियों पर ले आएं। Now focus on your calves. आपकी पिंडलियां धीरे धीरे शांत और शांत और शांत होती जा रही हैं। Your calves are silent and relaxed. भाव करें कि अब यह शांति और रिलैक्सेशन आपकी जांघों पर पहुंच गई। Visualize that silence has now reached your thighs. धीरे धीरे आपकी जांघें पूरी तरह रिलैक्स हो गई। Your thighs are now fully relaxed. भाव करें कि यह शांति आपके नितंबों पर, हिप्स पर पहुंच गई। Visualize that this silence has reached your hips. अब आपके हिप्स
पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। Your hips are now fully relaxed. धीरे धीरे आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। Slowly, slowly, you are losing all controls on your body. अब यह शांति आपकी पीठ और कमर पर पहुंच गई। This silence has reached your back. धीरे धीरे आपका पेट, आपकी कमर पूरी तरह से शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। Slowly, slowly, your abdomen and your back are fully relaxed. अपने आप को पूरी तरह से हल्का महसूस करें। You are feeling absolutely light. भाव करें कि धीरे धीरे यह शांति आपकी छाती, आपके कंधों और आपके हाथों पर आ गई। Visualize that this silence has reached your chest, shoulders and arms. आप धीरे धीरे शांत और शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। Slowly, slowly, you are feeling very much relaxed. अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का। You are feeling absolutely light.
धीरे धीरे यह शांति आपकी गर्दन पर पहुंच गई। Slowly, slowly, this silence has reached your neck. आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। Your neck is becoming loose. आपकी गर्दन शांत होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। Your neck is becoming very much relaxed. अब यह शांति आपके जबड़ों पर, आपकी जीभ पर पहुंच गई। This silence has reached your jaws and tongue. धीरे धीरे आपके जबड़े, आपकी जीभ पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो गए। Your jaws and tongue are now fully relaxed. धीरे धीरे यह शांति आपके गालों, आपकी आंखों पर पहुंच गई। Slowly, slowly, this silence has reached your cheeks and eyes. आपके गाल, आपकी आंखें पूरी तरह से शांत हो गए। Your cheeks and eyes are now fully relaxed. धीरे धीरे यह शांति आपके सिर पर पहुंच गई। Slowly, slowly, this silence has reached your head. अब आप पूरी तरह से शांत हैं। अब आप पूरी तरह से
शांत हैं, पूरी तरह से शांत है। You are fully relaxed. आप एक गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। You are going into a deep relaxation. आप इस रिलैक्सेशन में गहरे उतरते जा रहे हैं। You are descending into a deep relaxation. और गहरे, और गहरे, और गहरे। Deeper, deeper and deeper. आपके विचार पूरी तरह शांत हो गए हैं। Your thoughts are fully silent. आपका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। Your body is fully silent. आपके विचार, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत है, रिलैक्स है। Your thoughts, your mind, your body are fully silent and relaxed. आपको एक तंद्रा घेर रही है। You are going into a deep trance. भाव करें कि आपकी चेतना हरी घास से ढके हुए एक शिखर पर स्थित है। Visualize that you are standing at the top of a bridge covered with green grass. यहाँ से ठीक नीचे
हरी घास से आच्छादित एक विस्तृत ढलान दिखाई दे रही है जो नीचे गहरी घाटी में जा रही है। From here, a vast stretch of a sloping meadow is visible, which is leading to a deep valley. घाटी में चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं और बीच में घास का मैदान है। The valley is surrounded by deodar trees and the meadow is in the center. आप ऊपर शिखर से यह प्यारा नजारा देख रहे हैं। You are seeing this beautiful scenario from top of the peak. यहाँ खड़े होकर घास के मैदान की गहराई का मजा लें। While standing here, enjoy the sight of the meadow and the valley. आहा, कितना सुंदर हरा भरा मैदान, कितना सन्नाटा, कितनी सुंदर घाटी। नीचे गहराई में देखें, वाओ, what greenery, what a beautiful meadow, what a silence, what a beautiful valley. See deep in the valley. यह गहराई आपके अवचेतन की ही गहराई है। This is the depth of your subconscious. इस गहराई में हम धीरे धीरे उतरेंगे। We shall go down slowly and slowly. नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। You can see the steps going downwards. धीरे धीरे उतरें और हर सीढ़ी पर मैदान की हरितिमा का मजा लें। Go down slowly and slowly and enjoy greenery of the meadow at every step. आप एक एक सीढ़ी धीरे धीरे उतर रहे हैं। You are going down step by step and very slowly. बस केवल 20 सीढ़ियां और बाकी है। Now only 20 steps have been left. जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनूंगी, आप सीढ़ियों पर एक एक कर उतरते चले जाएंगे।
As I count down, you start climbing down step by step. 19. आप एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं और 19वीं सीढ़ी पर खड़े हैं. You have climbed down one step below. You are now standing on the 19th step. 18. चलते जाएं धीरे धीरे. Go on moving slowly, slowly and slowly. 17. और नीचे. Deeper and deeper. 16. गहराई बढ़ती जा रही है. Depth is increasing. 15. घाटी गहराती जा रही है. The valley is deepening. 14. चलते जाएं धीरे 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 धीरे. Go on moving slowly, slowly. 13. और नीचे. Deeper and deeper. 12. घाटी की गहराई को देखें. See the depth of the valley. 11. 10. 9. 8. आप काफी नीचे पहुंच गए हैं. You have gone very deep. 7. 6. 5. बस कुछ ही सीढ़ियां शेष रह गई हैं. Only few steps are left. 4. 3. 2. अब एक आखिरी सीढ़ी दिखाई दे रही है. You are seeing the last step now. 1. और देखें आप घाटी की पेंदी में आ गए हैं. And see, you are at the bottom of the well. यह आपके अवचेतन का सर्वाधिक गहरा हिस्सा है. It is the deepest part of your subconsciousness. अभी आप अपने अवचेतन की सर्वाधिक गहराई में स्थित हैं. Right now, you are in the deepest part of your subconsciousness.
यहाँ से अब आपको योग निद्रा में जाना है। Now you are to go hypnotic sleep. योग निद्रा में जाने के पहले आप सुझाव दें कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। However, before you go to hypnotic sleep, just visualize how you would like to live your life. यहाँ से आप अपनी जिंदगी को मनोवांछित दिशा दे सकते हैं। From here, you can give wishful direction to your life. भाव करें कि मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, आनंदित हूँ। Feel that I am healthy, graceful, and blissful. आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। Visualize whatever you wish to be. आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। Visualize whatever you wish to be. आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। Visualize whatever you wish to be. इसी भाव के साथ आप योग निद्रा में प्रवेश करें। With this visualization, you go to hypnotic sleep. जब भी योग निद्रा टूटे, आप अपने भाव का स्मरण करें। Whenever you come out of hypnotic sleep, even for a moment, remember your visualization. आप नींद में होंगे, मगर यह नींद सचेतन होगी, स्वप्न मुक्त होगी।
You will be in the sleep, but the sleep will be conscious and free of dreams. फिर जैसे ही संगीत बजेगा, आप योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे। On listening to the music, you will come out of hypnotic sleep. तो योग निद्रा में प्रवेश करें। Now enter into a hypnotic sleep. Hari Om Tat Sat.